ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यसे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। बब्यात्मा श्री गौतम स्वामी भगवान के समर्थन में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम अपने मुख से जयति भगवान हेमां भोज प्रचार विजृंभिता ऐसे भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। महानुभाव, उसमें उन्होंने प्रथम काव्य में भगवान के दिव्य समोसरण का संक्षेप में और उनकी महिमा कि जहाँ जाति विरोधी आपस में परस्पर विद्वेषी जंतु, पशु और मनुष्य सभी आपस के वैर भाव को छोड़कर, मान आदि को छोड़कर और परस्पर में मैत्री भाव को प्राप्त हो जाती है। पुनश्च श्री गौतम स्वामी ने धर्म को नमस्कार किया। श्रेयान धर्मः तदनु जयति श्रेयान धर्मः, और आगे तदनु जयति जैनी व्यक्ति ही, परंतु उसके बाद में उन्होंने पंच परमेष्ठी भगवंतों को, पंच परमेष्ठी को नमन किया, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुओं को। अब आज आप देखेंगे पांचवें काव्य में श्री गौतम स्वामी क्या कहते हैं। पहले अरहंत का लक्षण करते हुए कहते हैं, अरहंत किसे कहते हैं? मोहादि सर्वदोषारी घात के भ्यः सदा हत रजोभ्यः विरहित रहस्कृतेभ्यः पूजारेभ्यो नमो अर्हद्भ्यः। नमो अर्हद्भ्यः, अरहंतों को नमस्कार हो। अरहंत भगवान कैसे हैं? जो मोहादि सर्वदोषादि घात के भ्यः, मोह रूपी शत्रु का घात करने वाले हैं। देखिए, संसार में शत्रु, अपने अंतरंग शत्रु मोह है। अपना अंतरंग शत्रु मोह है। मोहिनी कर्म, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मोहिनी कर्म के उदय से जो परिणाम होते हैं, पर में अपनत्व के, शरीर मेरा, शरीर में ही मैं हूँ अथवा शरीर मेरा है आदि, यही मोह है। मोहादि सर्वघात दोषारी, मोह रूपी शत्रु को, अरि उसको, अरि यानी शत्रु कहा है मोह को। तो मोह रूपी शत्रु को घात करके और सदा हत रजोभ्या, रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये रज है, आवरण है, ये अपने ज्ञान और दर्शन को ढक रहे हैं। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है। उस ज्ञान दर्शन गुण को ढक रहे हैं। ऐसे ये ज्ञानावरण दर्शनावरण, इनको भी जिन्होंने दूर किया। और विरहित रहस्कृतेभ्यः, रहस्य या अंतराय कर्म, जो अंतराय कर्म से रहित हो चुके हैं। पूजा रेभ्यो, और पूजा के योग्य हैं। पूजा, जिनकी पूजा तीनों लोकों में सभी इंद्रगण करते हैं। तीनों लोकों के सभी इंद्रगण करते हैं। चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, नरेंद्र आदि सभी जिनकी पूजा करते हैं। सभी देवगण, चारों प्रकार के देवों के, इंद्र आदि सब पूजा करते हैं। ऐसे 100 इंद्रों से बंद पूज्य अर्हद्भ्यः नमः, ऐसे अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार हो। गौतम स्वामी के मुख से निकले शब्द कितने अच्छे हैं। अरहंत भगवान को 4 घात्या कर्मों से रहित बताया है। तो अरि रज रहस सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। हरि यानी मोहिनी कर्म, रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, और रहस्य यानी अंतराय कर्म।
इन 4 घात्या कर्मों से जो रहित अरहंत परमेष्टि हैं, जो पूजा के योग्य हैं। पूजाम अर्हंति इति अर्हंतः, जो हमेशा ध्यान रखो, किसी शत्रु का घात उन्होंने नहीं किया। अरहंत का अर्थ ये नहीं है किसी को मारने वाले, किसी का हनन करने वाले नहीं, अपने दोषों का, अपने कर्मों को नष्ट करने वाले, यानी अपनी कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक करने वाले, बस इतना आता है। अपने ही कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक करने वाले। इसलिए अरहंत हिंसक नहीं है, ध्यान रखना। अरहंत भगवान पूजा के योग्य हैं, तीनों लोकों से पूज्य हैं। ऐसे अरहंत भगवान को नमन करके पुनः वो क्या कहते हैं, शांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम शुभ धाम निधातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। आवाज बढ़ा देना, उधर आवाज। शांत्यार्जवादी, शांति, शांति यानी क्षमा, शांति आर्जव यानी क्षमा मार्जव, आर्जव आदि जो गुण है, धर्म है, 10 प्रकार के धर्म। शांतार्जवादि गुण गण सुसाधनम, जो उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव आदि गुण हैं, उन गुण के समूह के लिए साधनभूत और सकल लोक हित हेतु, संपूर्ण प्राणी मात्र का हित करने में जो कारण है। और शुभ धामनि धातारम, बड़ी सुंदर व्याख्या है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं। शुभ धाम, स्वर्ग और मोक्ष। शुभ धाम तो है मोक्ष ही, परंपरा से स्वर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले, वहाँ ले जाकर पहुँचाने वाला, धरने वाले। ऐसा जो धर्म है, धर्म की व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या है। कहते हैं कि जो उत्तम क्षमा मार्ग आर्जव आदि संपूर्ण गुणों के समूह का साधनभूत और संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हित है, तुम हित का कारण है, ऐसे। और शुभ धामनि धातारम, शुभ धाम मोक्ष धाम में पहुंचाने वाला, धरने वाला, ले जाकर धरने वाला, ऐसे जिनेन्द्रोक्तम धर्मम वंदे, जिनेन्द्र भगवान का के द्वारा कथित जो धर्म है उसकी मैं वंदना करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म की वंदना की है, बिन धर्म। आगे क्या कहते हैं देखिए, 7वें काव्य में कहते हैं, मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैक ज्योतिरमित गमय योगी सांगो पांगमजेयम जैनम वचनम सदा वंदे। बहुत ही सुंदर वाक्य। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान क्या है? पर को अपना मान लेना, शरीर को ही अपना आत्मा मान लेना आदि, ये मिथ्या ज्ञान। पर को अपना मान लेना, परिवार, कुटुंब, धन, घर आदि अपना है, पर ये सब आप, यही सब मैं हूँ आदि, ये मिथ्या ज्ञान, यही हुआ अंधकार। उससे व्रत आवृत जो ये संसार है, उसमें एक ज्योति स्वरूप, जो एक प्रकाश स्वरूप, पुंज स्वरूप है। अज्ञान के अंधेरे में दिव्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश। अज्ञान के अंधेरे में जो प्रकाश स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान तो व्रत दोके के ज्योति ही अमित गम योगी। और अमित, अनवधि, अनंत ज्ञान को प्राप्त कराने वाला। सांगोपांग वजयम, जो अंग और उपांग से सहित, यानी 11 अंग, 14 पूर्व रूप अथवा द्वादशांग रूप, क्योंकि 12वें अंग में परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5 भेद जो द्वादशांग के हैं, 12वें अंग के इनकर सहित। सांग और उपांग, अंग और उपांग यानी 11 अंग, 14 पूर्वाधिक द्वादशांग रूप,
जो भगवान की वाणी है। ऐसे जैनम वचनम, जिन्हें भगवान के जो वचन हैं सदा वंदे, ऐसे उन वचनों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। पहले धर्म की वंदना की, फिर जिनागम की वंदना की। जैन आगम, भगवान के मुख से निकले हुए द्वासांग रूप आगम को नमन किया। आगे क्या कहते हैं देखिए आप। भवन विमान ज्योतिर्भ्यंतर नरलोक विश्वचैतानि त्रिजगद विवंदितानाम वंदे त्रिधा जिनेन्द्राणाम। बहुत ही सुंदर शब्द हैं। कहते हैं भवनवासी, वैमानिक, ज्योतिर्वासी और व्यंतर, ये 4 प्रकार के देव हैं। और नरलोक और मनुष्य लोक में, चारों प्रकार के देवों के यहाँ और मनुष्य लोक में जो विश्व माने संपूर्ण अखिल चैतन्य जिन प्रतिमाएँ हैं, त्रिजगद विवंदिता नाम, तीनों जगहों में जो पूज्य है, तीनों लोकों में पूज्य थे जितने भी जिन प्रतिमाएँ हैं, तो इसमें कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों आ जाएंगी। भवनवासी, वैमानिक, ज्योतिर्वासी, व्यंतरवासी, व्यंतर देव, इन चारों देवों के यहाँ तो अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं। और नरलोक में, मनुष्य लोक में, मध्य लोक में अकृत्रिम भी हैं, कृत्रिम भी हैं जिन प्रतिमाएँ। ऐसे उन जिन प्रतिमाओं को त्रिजगद विवंदितानाम जिनेन्द्राणाम त्रिधा चैत्यानि वंदे, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जिन प्रतिमाओं की हम वंदना करते हैं, यानी जिन प्रतिमाओं की वंदना की। पुनश्च क्या कहते हैं देखिए आप। भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिप्याभ्यर्च्य तीर्थकर्तॄणां वंदे भवाग्निशान्त्यै विभुवानामालयालीस्ताः। भुवनत्रयेऽपि, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में भी भुवन त्रय, तीनों लोकों में, तीनों लोकों के अधिप इंद्रगण, उनसे अभ्यर्थ यानी पूज्य, और ऐसी तीर्थंकर भगवंतों के जो जिन मंदिर हैं, विभुआ नाम आलया लीसा, विभुआ नाम आलया आलयाली ही, जो अनंत वैभव स्वरूप ऐसे जो आलय जिन मंदिर हैं, ताहा भवाग्नि शांति वंदे, उन जिन मंदिरों की मैं भवाग्नि शांति, संसार के ताप को दूर करने के लिए, उनकी शांति, संसार ताप की शांति के लिए मैं वंदन करता हूँ। आप इसका हिंदी पद्य अनुवाद देखेंगे। मोहारी के घातक रज आवरणों से रहित जिनेश, विघ्न रहस्य विरहित पूजा के योग्य अरहत को नमो हमेश। ये तो अरहंतों की वंदना हुई। क्षमादि उत्तम गुणगण साधक, सकल लोक हित हेतु महान, शुभ शिव धाम धरे ले जाकर दिनवर धर्म नमो सुख खान। जो क्षमादि उत्तम क्षमादि गुणगणों के साधक, सकल लोक के हित में हेतु, और शुभ धाम को प्राप्त कराने वाले, शुभ धाम में ले जाकर धरने वाला, ऐसा जो धर्म है जिनवर धर्म, उसको मैं नमन करता हूँ। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत जग में ज्योतिर्मय अनुपम भास्कर, अंग पूर्वमय विजयशील जिन वचन नमो मैं सिर नत कर। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, उससे वही हुआ अंधकार, मिथ्या ज्ञान वही हुआ अंधकार, अनादिकाल से जो जीव के साथ है जगत ने, उसके लिए ज्योतिर्मय अनुपम सूर्य के समान है। और अंग पूर्व में ऐसे जो विजयशील द्वासांग सूर्य, द्वासांग रूप जो जिन वचन, उनको मैं सिर नत कर नमूँ, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक में नरलोक में ये, जिन भवनों को त्रिभुवन वंदित जिन प्रतिमा को बंधु में। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषवासी और वैमानिक में और मनुष्य लोक में, मध्य लोक में, जिन भवनों की जो जिन प्रतिमाएँ हैं, जिन भवनों की, जिन मंदिरों में जो जिन प्रतिमाएँ हैं, जो तीनों लोकों में बंदित हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। मैंने जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्यालय, भुवनत्रय में जितने जिन ग्रह भाव विरहित तीर्थंकर के, भवाग्नि शांति है तो नमो मैं त्रिभुवन पद से अर्चित ये। तीनों लोकों में जितने भी जिन ग्रह, जिन मंदिर हैं,
जो भाव से रहित, संसार से रहित, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के जितने भी जिन मंदिर हैं, त्रिभुवनपति से पूजित हैं, तो संसार के ताप की शांति के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ। इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी ने जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्यालय की वंदना की है, महानुभाव, हम और आप चिंतन करें कि श्री गौतम स्वामी ने इस चैत्य भक्ति में 9 देवताओं की वंदना की है। 9 देव आ गए इसमें, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पुनः जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्यालय, इन्हें ही 9 देव कहते हैं। इनका वर्णन गोमरसार में भी आया है, जीवकांड में, और इनका वर्णन अनेकों ग्रंथों में पाया जाता है। तो भव्यात्माओं, प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में है। जब मैंने सन 1976 में 9 देवता की पूजा बनाई, 9 देवता पूजा नाम दिया, किसी विद्वान ने कह दिया ये 9 देवता कहाँ से आए, तो मैंने उन्हें चैत्य भक्ति दिखाई कि यहाँ से आए, श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से निकले हुए इन 9 देवताओं की वंदना, इनकी मैंने स्तुति और पूजा की है। भव्यात्माओं, हम और आप आज बहुत ही पुण्यशाली, भाग्यशाली हैं, जो चतुर्थकालीन भगवान महावीर के संवत्सरण में प्रवेश करते ही जो गौतम स्वामी के मुख से निकली भक्ति, चैत्य भक्ति, उस स्तुति को प्राप्त करके आज कितने पुण्यशाली, कितने भाग्यशाली, चिंतन करें। तो इस प्रकार से ये चैत्य भक्ति मैं आपको बताऊं कि देखिए आगे ये सुनते रहेंगे आप। ये चैत्य भक्ति हमारे और आपके जीवन में मंगल स्वरूप होवे, हमारे और आपके जीवन को पवित्र करे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।